दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच में आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले सुनाता हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें इसलिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पूरे देश पर लागू होता है और हम सब पर लागू होता है, इसलिए हमें जानना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें, अवश्य देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी नज़र में मेरा मंच खूबसूरत नहीं है, मेरी बोली खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरी बोली में, मेरे मंच पर जो मैं आपको YouTube पर बताता हूं, उसमें से संदेश जरूर आपके ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं, बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और देश के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को मेरी ये बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का बहुत ही गरीब स्टूडेंट, मुजफ्फरनगर ज़िले का स्टूडेंट था, उसने आईआईटी का फॉर्म भरा और उसमें उसका सिलेक्शन भी उसकी मेहनत से हो गया। उसके पिताजी इतना गरीब था कि वो उसके पिताजी 450 रुपये प्रतिदिन कमाते थे और उसको जो फीस जमा करनी थी वो फीस थी यूनिवर्सिटी की 17,500 रुपये। 17,500 रुपये उसके लिए पहाड़ जैसी फीस थी, उसके लिए जमा करना नामुमकिन की तरह था। लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक योग्य स्टूडेंट है, तो गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसकी फीस जमा करने की कोशिश की और ईश्वर की दुआ से पैसा भी इकट्ठा हो गया। लेकिन लास्ट डेट थी पैसे जमा करने की, 4:45 बजे तक, 4:45 तक पैसा उसके पास आ गया और ऑनलाइन फीस जमा करनी थी। वो वहाँ पर ऑनलाइन करने गया, फीस जमा करने गया, लेकिन साइट बार बार क्रैश हो रही थी। बार बार वो कोशिश कर रहा था, लेकिन 5 बज गए, फीस जमा नहीं हुई। वो बेचारा गरीब स्टूडेंट आईआईटी में प्रवेश लेने से वंचित रह गया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो झारखंड हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए पहुंचा, मद्रास हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए पहुंचा, लेकिन उन्होंने दोनों दरवाजे खटखटाए, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी। अंत में वह स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया। वहां जब उसने अपनी रिट दायर करी तो वहां चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी ने और उस पीठ में और भी जो लोग बैठे थे, सभी न्यायाधीशों ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी। तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ये दिखाया भी कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो पाई, टाइम निकल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इतने यंग टैलेंट को, इतने योग्य लड़के को हम निराशा नहीं दे सकते। और धन्यवाद यूनिवर्सिटी झारखंड उसको ये आदेश देते हैं कि इस बच्चे को तुरंत प्रवेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो यूनिवर्सिटी का एडवोकेट था उसने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते। इतने यंग टैलेंट को हम यूं ही नहीं गंवा सकते और इसे प्रवेश आपको देना ही पड़ेगा, हम ये आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना शानदार निर्णय किया स्टूडेंट के प्रति, और मैं
सभी स्टूडेंटों से ये कहता हूं कि अगर ऐसी घटना किसी भी स्टूडेंट के साथ हो जाए देश के, तो वो व्यक्ति निराश और हताश ना हो, संघर्ष करे, सफलता अवश्य कदम चूमेगी। और मैं अंत में एक बात और कहूँगा कि अगर हमारे देश के नेता, बड़े बड़े राजनेता अगर सुप्रीम कोर्ट की तरह सही और सराहनीय निर्णय करें तो ये देश एक बार पुनः रामराज बन जाएगा। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और लोगों के पास, अपने मित्रों के पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।